हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। इस कोविड-19 में अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल में एक टॉपिक विशेष पर वीडियो बनाते हैं और उस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस भी करते हैं। ऐसा ही हमने पिछला टॉपिक कंप्लीट किया था ब्लड, जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था और उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हमने एक वीडियो अलग अपलोड किया था, जो कि आप लोगों ने देखा जरूर होगा। नहीं देखा तो हमारे यूट्यूब के लिंक में जाकर उसको जरूर देखें। हमारे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन की अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन कोट्स रखते हैं और उस कोट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं या उसको बता देते हैं। तो आज जो क्वेट्स है वो मेरे आइडल स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया है। वो क्या है? ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सारी शक्ति तुम्हारे अंदर है और तुम सब कुछ कर सकते हो और तुम कुछ भी कर सकते हो और सब कुछ कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि अगर कुछ करना है या कुछ करना चाहते हो तो वो उन सबको करने की शक्ति तुम्हारे पास, अगर तुम करना चाहो तो। यानी कि आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप उसका प्रयास करें। ये नहीं कि हाँ बस कह दिया कि हाँ सब कुछ करते तो सब कुछ कर सकते हैं। जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं कर सकते। तो ये जिनके द्वारा कहा गया, ये तो एक बहुत ही महान पर्सन थे जिनके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे और मेरे तो आइडियल ही है। इन्हीं इन्हीं के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को यूथ डे भी मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए ये सब बात की बात है। कभी इनकी बायोग्राफी बनाएंगे तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए अभी आज के सेशन के बारे में पढ़ते हैं। आज के सेशन का टॉपिक क्या है? हाउ वन नेशन वन राशन कार्ड वर्क। वन नेशन वन राशन कार्ड कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने से पहले हम सोच रहे हैं कि पहले मैं इसको देख लेता हूँ कि राशन कार्ड क्या होता है। सभी लोग जानते होंगे, बहुत छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा राशन कार्ड बताने के बाद इसको स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं, थोड़ी सी नॉलेज इसमें है जो कि वो समझ लेते हैं। तो राशन कार्ड इस तरीके से कुछ होता है। जैसे ये यहाँ पे एपीएल है तो ये आपके सामने, इसे बीपीएल भी होता है और एक अंत्योदय होता है। तो तीनों होते हैं यहाँ पे मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले राशन कार्ड के बारे में। राशन कार्ड है क्या? तो इट इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इश्यूड बाय स्टेट गवर्नमेंट इंडिया। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको इश्यू किया जाता है। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है। Those candidates which have on ration card, these are all eligible to purchase subsidized food grain from public distribution system under National Food Security Act 2013। अब जानते हैं ये है क्या, समझते हैं इसको। तो ये क्या है कि जो कैंडिडेट, दोज कैंडिडेट मतलब जो कैंडिडेट इस मतलब इसको ये राशन कार्ड रखते हैं तो उनके पास एक एलिजिबिलिटी हो जाती है, वो इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। क्या, किस चीज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं? परचेज सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन फ्रॉम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा जो ग्रेन जिसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए ये एलिजिबल हो जाते हैं। कैसा? सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन जो मिलता है उसके लिए ये एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक। और ये किसके अंडर में आता है? अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर ये आता है। इसको एनएफएस भी शॉर्ट में बोलते हैं। अब ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, इसको टीपीडीएस भी कहते हैं, यानी टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें एक टारगेट फिक्स होता है कि जैसे कि जो कार्ड धारक हैं उनको कैसे राशन मिलेगा और किसको कितना मिलेगा। तो ये एक सिस्टम होता है और ये सिस्टम किस एक्ट के अंतर्गत आता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। यानी कि अगर पूछा जाए कि वो एक्ट कौन सा है तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है। और डिस्ट्रीब्यूशन करने का प्रोसेस जो है एक तरीके से कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो पब्लिक टीपीडीएस के अंतर्गत आ जाता है, यानी टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत। तो हमें समझ में आया राशन कार्ड होता क्या है, ये किसके अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर जानी। अब ये जान लेते हैं कि किस टाइप के राशन कार्ड होते हैं और क्या कौन कौन से होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि 3 टाइप्स ऑफ राशन कार्ड यहाँ पे मैंने बताए। कौन कौन से बताएं? एपीएल, बीपीएल और एएवाई। अब यहाँ पे एपीएल मतलब एवं पुअर्टी लाइन राशन कार्ड। एक राशन कार्ड जो एपीएल, जिसकी मैंने इमेज भी आपको दिखाई हुई थी किस तरीके से होता है। एक दूसरा जो होता है, इसमें क्या होता है, एपीएल मतलब एक तरीके से ये मानते हैं एवं पुअर्टी लाइन, जैसा कि इसका नाम उसी से समझ में आता है कि जिस जो लोग कुछ पुअर्टी के मानक जो अपने यहाँ डिसाइड किया जाता है उससे ऊपर आते हैं तो उनको किसके अंतर्गत रखा जाता है? एवं पुअर्टी लाइन के अंतर्गत उसको रखा जाता है। दूसरा जो कार्ड होता है इसमें वो कौन लोग आते हैं? इसमें वे लोग आते हैं जो कि बिलो पुअर्टी लाइन, यानी कि जो पुअर्टी लाइन बनाएगी उसके नीचे आते हैं। वो कौन आ जाएंगे? ये बीपीएल के अंतर्गत आ जाएंगे। अभी तीसरा फिर क्या है फिर? तो तीसरा जो है वो अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड, इसको शॉर्ट में एएवाई बोलते हैं। इसके अंतर्गत एक तरीके से पुअरेस्ट मान लेते हैं, एक तरीके से पुअर से भी नीचे जो पुअर होते हैं उनको बोल सकते हैं एक तरीके से, वो इसके अंडर में आते हैं।
तो ये 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन किया गया कार्ड में, कैसा, एक एपीएल, बीपीएल और ए, ठीक। तो राशन कार्ड हमने समझ लिया। अब ये राशन कार्ड समझने के बाद अब हम जो आज का टॉपिक है उसको समझेंगे तो हम अच्छे से उसको समझ पाएंगे। आज का हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, हमारा टॉपिक है, हाँ, ये था हमारा टॉपिक। तो इस टॉपिक को हम यहाँ पे, जैसे ये टॉपिक किसका एडिटोरियल, ये एक एडिटोरियल है किसका, द हिंदू का, जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये देख लेते हैं कि ये जो यहाँ पर दिया गया है, तो ये थोड़ा सा जूम आउट नहीं, यहाँ पर जूम करेंगे तो पिक्चर फट सकती है, तो सही से समझ नहीं, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में कर दिया है ताकि समझ में आसानी से आए। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखते हैं ये कब की, न्यू दिल्ली 14 मई की न्यूज है द हिंदू की। इसमें क्या कहा गया था, as part of the union government economic covid economic relief package, covid economic relief एक पैकेज लॉन्च किया गया। तो वो पैकेज क्या है, किसके द्वारा लॉन्च किया, यूनियन गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें है क्या, तो इसमें किसने क्या कहा, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन ट्यूसडे एंड अनाउंस्ड द नेशनल रोल आउट ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड, a system of inter and intra-state portability of ration card in all states and union territory by March 2021। तो इसमें क्या हुआ, ये एक अनाउंस हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण द्वारा। क्या अनाउंस किया गया था कि वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में अलाउ किया गया। इसमें क्या सिस्टम था, आ सिस्टम ऑफ इंटर एंड इंट्रा स्टेट पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड। इसमें क्या होगा, एक इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी आएगी और एक इंट्रा स्टेट पोर्टेबिलिटी आएगी, ठीक। तो इसके बारे में अभी पढ़ते हैं, और ये लागू कब से होगा, बाई मार्च 2021, मार्च 2021 से ये लॉन्च होगा, लागू होगा। अभी इसके बारे में चर्चा हुई और ये एक पहल है एक तरीके से इसके लागू करने के लिए। तो अब इसके बारे में आगे पढ़ लेते हैं क्या। पोर्टेबिलिटी विल एनेबल माइग्रेंट वर्कर्स एंड members of their family to access public distribution system benefits from any fair price shop anywhere in the country, Sitaraman said। 20 states are union territory already on board to implement the scheme। क्या हुआ, अब ये इसका मतलब क्या होता है, ये किस लिए किया गया, तो यही हुआ कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो कहीं अभी जैसे कि किसी अलग स्टेट में हैं या कोई अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर हैं उसी स्टेट में लेकिन किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में, तो उनके लिए स्कीम एक तरीके से लॉन्च की थी, किसने, निर्मला सीतारमण जी ने, उसके बारे में ऐसा कहा था। और इसमें ऑलरेडी 20 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में ऐड है, या एक तरीके से ये कहते हैं ऑन बोर्ड है इसके लिए, ठीक। अब ये पढ़ते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड है क्या, क्या क्या इसके अंतर्गत क्या है सिस्टम पूरा, वो चीज पढ़ लेते हैं। तो अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, जो कि मैंने बताया था ये किसके अंतर्गत आता है, इसीलिए मैंने पहले राशन कार्ड का डिस्कस किया था ताकि हमें ये समझना जाए राशन कार्ड है क्या। अब उसी राशन कार्ड को अगर हम ये समझ सकते हैं तो उसके बाद ये समझ आता है उसके अंतर्गत जो एक्ट है उसमें ये बात कही गई है, क्या बात है उसमें, अबाउट 81 करोड़ पीपुल आर एंटाइल्ड टू बाई सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन राइस। राइस कितने में मिलेगा उनको, 3 रुपीज पर केजी, और व्हीट 8 रुपीज, 2 रुपीज पर केजी, और कोर्स ग्रेन्स जो मिलेंगे वो कितने रुपए पर केजी मिलेंगे, 1 रुपीज पर केजी मिलेंगे, फ्रॉम डेसिग्नेटेड फेयर प्राइस शॉप अंडर द टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ पे देखिए वही आ गया टर्म टीपीडीएस जो मैंने बताया था, उसके अंतर्गत यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है उस प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, फ्रॉम जो लोग जैसे कि डेसिग्नेटेड हैं कि यहाँ पे उनको ये राशन मिलता है, तो वो राशन किस एक्ट के थ्रू पता चलता है कि किसको कितना मिले, वो एक्ट था अपना ये एनएफएस से 2013। और उसमें क्या होता है कि उनको क्या मिलेगा, राइस जो मिलेगा 3 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से मिलेगा, और जो गेहूं मिलेगा 2 रुपए पर किलोग्राम से, और जो ग्रेन्स होंगे वो किस रेट के हिसाब से, ₹1 पर केजी के हिसाब से, कोर्स ग्रेन्स जो होंगे, ठीक। अब और दूसरा क्या है इसमें, और किसके अकॉर्डिंगली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो उनका होगा उसके अकॉर्डिंग। About 23 crore ration cards have been issued to beneficiaries across the country. However, the cardholder can buy food grains only from the specific fair price shop in her locality to which she had assigned। पहले क्या होता था कि जैसे कि अगर जो कंट्री में जिस स्टेट्स में जिस डिस्ट्रिक्ट में अगर मतलब एक तरीके से उसका असाइंड है कि वो यहाँ से राशन लेगा तो वो वहीं से राशन लेगा, लेकिन इसको आ जाने से, किसको आ जाने से, वन नेशन वन राशन कार्ड आ जाने से वो पर्सन अगर कहीं पे भी हो, कहीं का मतलब अगर भारत के किसी भी क्षेत्र में वो है तो वो वहां से अब उसका बेनिफिट उठा सकता है, ठीक। आगे पढ़ते हैं क्या,
Once the one nation one ration card system become operational, each beneficiary will be able to buy subsidized food grain from any fair price shop in India। वही चीज कह दी यहाँ पे कि जो मैंने बताई कि अगर वो इंडिया में किसी भी प्लेस में है और वहाँ के किसी भी राशन कार्ड की दुकान से मतलब वो क्या कर सकता है, जो फेयर प्राइस शॉप होगी वहां से वो क्या कर सकता है, ये सब्सिडाइज ग्रेन को क्या कर सकता है, ले सकता है। ठीक। Thus the migrant worker from say Basti district of Uttar Pradesh will be able to access PDS beneficiary in Mumbai where she might have gone in search of work। अब इसमें देखो इसका क्या मतलब बताया, यही मतलब बताया, एक एग्जांपल देके समझाया है कि कोई बंदा जो उत्तर प्रदेश के बस्ती डिस्ट्रिक्ट से है वो क्या करेगा, और वो बम्बई गया हुआ है या कहीं भी किसी भी जगह गया हुआ, अगर भारत में मतलब कहीं पे भी गया हुआ है तो वो वहां से अब उसका बेनिफिट ले सकता है। ये नहीं कि वो अपने घर जाए तब जाके राशन, तो वो उसी जगह से उसका बेनिफिट ले सकता है। ठीक, तो इसका पूरा सोल्यूशन यहाँ पे इन्होंने ये बताया। नेक्स्ट क्या देखते हैं, अब इसमें होगा क्या, जैसे कि कुछ था भी पहले से और आगे क्या होगा सब इसमें देखते हैं। पहले समझते हैं बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की बात की है तो पहले समझ लें ये बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है क्या। जैसे कि क्या होता था कि पहले अटेंडेंस लगाई जाती थी, तो क्या होता था, साइन कर दी मतलब एक रजिस्टर आता था, उसमें अपनी अपनी अटेंडेंस चढ़ाते थे हम लोग, तो उस अटेंडेंस हमारी लगती थी। लेकिन बायोमेट्रिक डिवाइस के आ जाने के बाद क्या हुआ, तो उसमें ये होता था कि स्टूडेंट का डेटा रजिस्टर्ड कर लिया जाता था, या तो उनके फिंगरप्रिंट्स के अकॉर्डिंग कैसे होता था कि हाँ मतलब किसी भी फिंगर का प्रिंट लेकर उसका फिंगरप्रिंट्स के अकॉर्डिंग उसको उसमें रजिस्टर्ड कर लिया जाता था। अब जब वो दोबारा आता था तो उसके अटेंडेंस के लिए वो अपना वही थंब या वही फिंगर वहां पे प्रेस करने के बाद वो वहां की उसकी अटेंडेंस लग जाती। तो ऐसा ही एक सिस्टम इसमें भी है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के रूप में। अब इसमें क्या होगा, द न्यू सिस्टम बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन। ऑब्वियस सी बात है, बायोमेट्रिक डिवाइस एक टेक्नोलॉजिकल डिवाइस है, तो ये कैसी हो गया, ये एक सॉल्यूशन कैसा होगा, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन हो गया। विल आइडेंटिफाई अ बेनिफिशियरी थ्रू बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस एट द फेयर प्राइस शॉप। अब क्या होगा इसमें, जैसे अगर फेयर प्राइस में जैसे हम लोग जाते हैं तो हो भी गया है और वही मतलब बता रहे पूरी तरीके से हो जाएगा, 100% कंप्लीट हो जाए। तो वो है क्या, किसके द्वारा, एक डिवाइस होती है, वो कौन सी होती है, ईपीओएस डिवाइस। इसका फुल नेम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल। इस डिवाइस का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस। इसके थ्रू यहाँ पे रजिस्ट्रेशन या ऑथेंटिकेशन होगा। ठीक। और क्या है इसमें, सो एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन इज रिक्वायर्ड फॉर राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी टू बी ऑपरेशनल। इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए सारी चीजें टोटली क्या हो जाएंगी, कंप्यूटर बेस्ड हो जाएंगी। As of May 9, EPOS devices have been installed in around 90% of fair प्राइस शॉप नेशनली। नेशनल तौर पे लगभग 90% शॉप्स में क्या हो गया, ये बायोमेट्रिक डिवाइस को इंस्टॉल करवा दिया गया है। ठीक। आल्सो अबाउट 90% ऑफ राशन कार्ड हैव बीन सीडेड विद द आधार कार्ड। और 90% आधार कार्ड को सॉरी 90% राशन कार्ड को आधार कार्ड से भी ऐड कर दिया गया है। ठीक। अब क्या बता रहे, वही चीज देखो, वंस 100% आधार सीडिंग ऑफ राशन कार्ड इज अचीव्ड। जब 100% आधार सीडिंग कंप्लीट हो जाती है तब क्या होगा, एंड ऑल फेयर प्राइस शॉप्स हैव बीन कवर्ड बाय पीओएस डिवाइस, a migrant worker will be enabled to use their existing same ration card at any fair price shop in the country। जैसे ही ये पूरा कार्यक्रम कंप्लीट होता है, कैसा कार्यक्रम मतलब, वंस 100% आधार सीडिंग और ईपीओएस डिवाइड अगर पूरी तरीके से जो शॉप होती है जहाँ पे हमें अनाज मिलते हैं वहां पर इनका अगर इंस्टॉलेशन पूरा तरीके से हो जाता है तो फिर ये वन नेशन वन राशन कार्ड वाली प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा कि वो इसमें देखो क्या बताया गया था, अ माइग्रेंट वर्कर विल बी एबल टू यूज देयर एग्जिस्टिंग सेम राशन कार्ड एट एनी फेयर प्राइस शॉप इन कंट्री। यानी कि उसके बाद से कोई भी माइग्रेंट वर्कर पूरी कंट्री में से किसी भी जगह से अपना राशन ले सकता है या उसके लिए ये चीज आसान हो जाएगी। नेक्स्ट क्या, द इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पीपल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पोर्टल पोर्टल यहाँ पे कौन सा ये एक पोर्टल है। ठीक है, विल प्रोवाइड द टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म फॉर इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड। अब क्या हुआ, उसमें एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। वो पोर्टल क्या है, वो पोर्टल देख लेते हैं। उस पोर्टल की एक वेबसाइट जो है, जो पोर्टल में वेबसाइट ही होती है, तो वो वेबसाइट क्या है यहाँ पे, http://www.impds.nic.in। ये वेबसाइट है जहां पर क्या होगा, विल प्रोवाइड द टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी के लिए ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगा। और एक डिफरेंट पोर्टल
एक नीचे और देखते हैं क्या, अ डिफरेंट पोर्टल अन्नवितरण.nic.in will host the data on the distribution of food grain through EPOS device within a state। अब अगर एक स्टेट के लिए ईपीओएस डिवाइस के थ्रू डाटा को इकट्ठा करना या वहां से डिस्ट्रीब्यूशन करना, जो भी उनका प्रोसेस होगा, उसके लिए एक दूसरा जो पोर्टल है वो डिफरेंट पोर्टल है। वो कौन सा है? अन्न वितरण .nic.in। ठीक, तो ये दो पोर्टल है। एक में क्या होगा, इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड के लिए, दूसरा क्या है, इंट्रा स्टेट पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड के लिए। तो अब देखते हैं इसमें आगे क्या, अन्न वितरण विल बी enable a migrant worker of her family avail PDS benefits outside their district but within their state। यानी कि वही बात आ जाती है कि ये जो इंट्रा स्टेट पोर्टेबिलिटी है, तो इसमें क्या होगा कि अगर कैंडिडेट अब स्टेट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से अपना राशन ले सकता है, वो ये स्टेट के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, while a person can buy food grains as per her entitlement under the NFSA at the place where she is based, member of her family can still go to their ration card back home। और ये भी है कि वो अपने जैसे घर पे अगर है तो, और अब जैसा ये सब कुछ हो गया तो उसकी फैमिली का मेंबर जो है वहाँ का, वो अगर वो उसमें रजिस्टर्ड है तो वो वहाँ से जाकर राशन ला सकता है। इन द वर्क्स फॉर 2 years, ये उसमें क्या है, 2 वर्ष के लिए इसमें क्या है तो उसको देख लेते हैं। While the COVID-19 crisis has exposed the stark reliability of the condition of migrant workers, work on the ration card portability project had begun with the launch of the integrated management of public distribution system scheme in April 2018। ठीक है, the idea was the reform India PDS which has been historical made। तो ये सब चीजें मतलब लगभग एक तरीके से यहाँ पे उसके बारे में बताया गया। तो 2 years का वर्क है जो, वो ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई। यहाँ पे देखते हैं मेन जो है उसको देखते हैं। यहाँ पे फिर अगला क्या है, 20 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑन बोर्ड। 20 जैसा कि इसमें आगे भी बताया था और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 20 स्टेट्स हैं, और उसमें इस 20 स्टेट्स क्या है, यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स को जोड़कर जो 20 हैं एक तरीके से, उनके यहाँ पर नाम दिए गए। वो नाम क्या क्या है, आंध्र प्रदेश है, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरला, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव। ठीक, आर ऑलरेडी ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड के लिए ये 20 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑन बोर्ड होने के लिए रेडी है। ठीक, उसके बाद और द स्टेट्स ऑफ ओडिशा, मिजोरम, नागालैंड आर एक्सपेक्टेड कम ऑन बोर्ड बाय जून 1। 1 जून से ये 3 स्टेट और भी इसमें आ सकती है। वो कौन कौन सी हैं, ओडिशा और मिजोरम, नागालैंड। ठीक, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंटरस्टेट ज्यादा पॉपुलर है या इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी ज्यादा पॉपुलर। तो ये इन्होंने क्या किया, एक सर्वे, चलो इसको पढ़ लेते हैं। While interstate ration card portability is available in 20 states already, it is not very popular yet. According to data available on the IMPDS portal, only 275 transactions had been done until May 14। 14 मई तक अगर इसका डेटा देखा जाए, किसका, इंटर स्टेट राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी में, तो इसमें 20 स्टेट्स ऑलरेडी मतलब इसमें हैं, अवेलेबल हैं। तो फिर भी यहाँ का जो ट्रांजेक्शन का डेटा है वो कितना मिला, 275। कब तक, 14 मई तक। लेकिन however the number of transactions using intra-state ration card portability has been quite high. Data on the Ann Vitran portal show about 1 crore transaction took place using the facility last month। अब इसका डेटा क्या मिला है, जो इंट्रा स्टेट राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी है, इसका डेटा काफी हाई मिला। कितना मिला यहाँ पर, 1 करोड़ ट्रांजेक्शन इसमें मिले। तो ऑब्वियस बात यहाँ पे देखा जा रहा है कि ज्यादा मिला है, और यहाँ पर इंट्रा स्टेट में कम मिला है। तो इसीलिए बोला कि ये ज्यादा पॉपुलर है। कौन ज्यादा पॉपुलर है, इंट्रा स्टेट। और इंटर स्टेट में क्या था, केवल 275 ट्रांजेक्शन। तो इस डेटा के हिसाब से इन्होंने इसको मेजर कर रखा है कि कौन ज्यादा पॉपुलर है। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो ये हमारा टॉपिक आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर हमारा ये टॉपिक आपको या वीडियो आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन की अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।